बीएससी मैकेनिक्स एंड वेव मोशन से यूनिट नंबर 4 ऑस्किलेशन एंड वेव से आज हम एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है भाई ऑस्किलेशन ऑफ टू मासेस कनेक्टिंग बाय अ स्प्रिंग। क्या है टॉपिक भाई, लिख देता हूँ of two masses connected by a spring। चलिए सपोज करो मेरे पास दो मास है भाई m1 और m2, m1 और m2, m1 और m2 जो कि कनेक्टेड है भाई दोनों एक वेटलेस स्प्रिंग से। ठीक है भाई, एक वेटलेस स्प्रिंग से। चलिए जितनी बात लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद एक मिनट रुक जाओ बस। कोई नहीं, डायग्राम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर वीडियो के स्टार्ट में मिल जाएगा, अच्छा सा डायग्राम मिल जाएगा। चलिए जी, दो मास हो गए m1 m2 जो कि वेटलेस स्प्रिंग से क्या है कनेक्टेड है। अभी ये जो भाई मासेस है हमारी, ध्यान से समझेंगे, मासेस है हमारे फ्री टू वाइब्रेट ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ स्प्रिंग। साफ दिख रहा है भाई, फ्री टू वाइब्रेट होंगे ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, फ्री टू वाइब्रेट ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग। चलिए जी, अब ऑस्किलेट सिस्टम बन रहा है हमारा, ये ऑस्किलेशन सिस्टम बन रहा है। तो ऐसे ऑस्किलेट सिस्टम को हम कहेंगे भाई टू बॉडी हार्मोनिक ऑस्किलेटर, हार्मोनिक ऑस्किलेटर। चलिए जी, अगर इनमें से दोनों में से क्या हो भाई, दोनों मास में से हमारे कोई भी मास हमारा क्या हो जाए, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए। तो जो ये मास है हमारा, कोई भी कौन सा भी डिस्प्लेस हो रहा है, वो इसमें प्रोड्यूस कर देगा, जिसमें भाई स्प्रिंग में प्रोड्यूस कर देगा एक एक्सटेंशन और कंप्रेशन। क्या कर देगा भाई, एक्सटेंशन और कंप्रेशन। अब जब ये एक्सटेंशन और कंप्रेशन इसमें प्रोड्यूस कर देगा तो जो स्प्रिंग है हमारा वो क्या करेगा, एक्शन करेगा भाई, और स्प्रिंग इन पर क्या कर देगा, एक्सर्ट कर देगा भाई एक फोर्स, लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, जिससे हमारे जो ये मासेस हैं वो क्या करने लगेंगे भाई, वाइब्रेट करने लगेंगे। कहां पर भाई, अलोंग मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या करने लगेंगे भाई, वाइब्रेट करने लगेंगे। और जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का वो क्या रहेगा भाई, वो रहेगा आपका स्टेशनरी। ठीक है, ये कहानी थी भाई, कहानी आपको मिल जाएगी, ये स्टार्ट में मिल जाएगी, तो वीडियो के फिर डिस्क्रिप्शन में उसको लिख लेना। चलिए जी, अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग का लेंथ, सॉरी एक्स नहीं, स्प्रिंग का लेंथ एक्स इंक्रीज हो रहा हो, एक्स इंक्रीज हो रहा हो, तो भाई रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, एफ सी एक्स माइनस के सी एक्स। सी क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। चलिए जी, x1 x2 क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा भाई मीन पोजीशन से इनकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 और x2 हो। तो चलिए जी, x1 और x2 हो, तो x1 और x2 हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x = x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 = x1 प्लस x2। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगी भाई किसके लिए, मासेस के लिए। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर किसके लिए भाई, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मासेस। ठीक है, लिख दो, टू मासेस कितनी होगी भाई, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है भाई, F = m d2x/dt²। दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे भाई हम,
m1 d स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू किसके माइनस के cx। दूसरी ओर भाई d स्क्वायर x2 बाय dt स्क्वायर इज इक्वल किसके भाई माइनस के cx, माइनस के cx। चलिए जी माइनस के cx, चलो ये भाई थर्ड बन गई, ये फोर्थ बन गई। यहां से भाई क्या करो, इनकी वैल्यू निकालो, किसकी भाई डी स्क्वायर x1 की और डी स्क्वायर x2 वाले की, ठीक है। डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के c बाय m1 इंटू एक्स, माइनस के c बाय m1 इंटू एक्स। दूसरी तरफ भाई डी स्क्वायर x2 डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के c m2 x। फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से डी स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर कितना मिल रहा है भाई, डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू है जो हमारी डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर की और डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर की, इसमें पुट कर देंगे, लग देंगे। चलो हटा दो। चलो भाई, इसलिए डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के सी बाई m1 x प्लस के, प्लस का तो है माइनस का कर देगा इसको भाई, माइनस सी बाई m2 इंटू एक्स। चलो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस सी कॉमन एक इधर से भाई, ठीक है, इंटू एक्स कॉमन दोनों में से। चलो भाई, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के सी बाई म्यू इंटू एक्स, वेयर म्यू इज reduced mass of the system, reduced mass of the system, ठीक है भाई, reduced mass of the system। चलिए जी, तो न्यू क्या, म्यू का वैल्यू कितने है भाई, 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। चलिए जी, म्यू कितना है, m1 m2 m1 प्लस m2, ठीक है भाई, ये म्यू का वैल्यू है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करें, हटा दो भाई। चलो चलिए जी, क्या आई थी हमारी इक्वेशन, अभी लिखी मैंने, जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के सी बाई म्यू इंटू एक्स। चलिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पर ओमेगा स्क्वायर क्या है, सी बाई म्यू, ठीक है, और ओमेगा कितना है भाई, सी बाई म्यू। इस इक्वेशन को भाई ऐसे, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई म्यू इंटू एक्स बराबर 0। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसके साथ भाई, हैविंग मास म्यू, ठीक है। इसको मैंने फोर्थ कह दिया, चलो फोर्थ, जो भी इक्वेशन बन रही है नाम दे दियो। तो क्या, हैविंग मास म्यू के साथ एंड फोर्स कांस्टेंट सी के साथ, जो हमारी इक्वेशन 4 है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है क्या भाई, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे दोनों मासेस हैं भाई m1 m2, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं भाई क्या, एसएचएम, किसमें भाई, अलोंग स्ट्रेट लाइन, और इनका टाइम पीरियड भी भाई क्या होगा, सेम होगा। तो वही टाइम पीरियड हमें निकालना है। हटा दो भाई सब कुछ, सीरियल वाइज नोट करते रहिए।
चलो भाई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, सिंस 1 बाई ओमेगा कितना है भाई, म्यू बाई सी भाई, ओमेगा सी बाई ओमेगा क्या था, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी सी बाई म्यू, तो ओमेगा कितना था, सी बाई म्यू अंडर 1 बाई ओमेगा, उल्टा हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई म्यू बाई सी का अंडर रूट, तो टाइम पीरियड आ गया। अच्छा जी, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस इन मोशन ऑफ टू masses is pi, the phase difference in motion of two masses is pi, ठीक है भाई। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/t, यानी f बराबर 2 पाई अंडर रूट c बाय म्यू, ये फ्रीक्वेंसी आ गई भाई। तो ये था भाई हमारा ऑस्किलेशंस ऑफ टू मासेस कनेक्टिंग बाय अ स्प्रिंग। थैंक यू।